क्या ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है बीजेपी के लिए? मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं मैं बहुत खुश क्यों हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोनों साथी मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी है। मैं जब आ रहा था इस शो के लिए सत्यप्रकाश जी, तो आम आदमी पार्टी का एक समूह वहां पे प्रदर्शन कर रहा था ये पोस्टर लेकर। ये कह रहे थे गणेश पूजा में चले गए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। मैंने उनको रोक के बोला कि भाई साहब बेल मिल गई केजरीवाल को, तो तुरंत उन्होंने पोस्टर बदल दिया और बोले सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। तो मैंने बोला वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अरे भाई ऐसा छोटा यूटर्न तो मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चों की सौगंध खाएंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की सौगंध भूल गए, यूटर्न करके स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक आ गए थे। परंतु भ्रष्टाचार हटाने वाले अब भ्रष्टाचार करने के बाद, जब लालू प्रसाद यादव को भी बेल मिली थी, याद है इसको, इनको भी बेल मिली थी, 5 बार कन्विक्टेड है, बेल पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेल मिल गई दोष मुक्त हो गए। और बेल भी कैसे कंडीशन पे मिली बताइए? बेल ऐसे कंडीशन पे मिली है, जेल वाले से बेल वाले ऐसे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी ऑफिस नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी 10 लाख जमा करेंगे, मुख्यमंत्री जी सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी फाइल नहीं, वैसे तो वैसे नहीं करते थे, फाइल नहीं साइन करेंगे, शराब घोटाले की छोड़ के मुख्यमंत्री जी केस पर नहीं बोल सकते, और मुख्यमंत्री जी वो केस के फाइल भी एक्सेस नहीं कर सकते। और कोर्ट ने बोला है कि ये जो अरेस्ट हुई थी वो बिल्कुल सही हुई थी। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री केवल शीश महल तक है, बाहर शीश महल के नहीं है। मतलब कि लड्डू पेड़े लाया ना, अच्छा किया सत्यप्रकाश जी ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये केवल आम आदमी पार्टी आज खा रही है। दिल्ली की जनता को आज लड्डू पेड़े नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली की जनता को। और आखिरी बात, पर वो कह रहे इसीलिए लेट हो गया, मिठाई की दुकान पे भीड़ ज्यादा थी। आखिरी बात सर, आखिरी मिठाई नहीं आपका पीछा छोड़ रही। नहीं, सुनिए मैं बताता हूं जी। मिठाई देनी है ना, तो अभी हाईकोर्ट ने 6 दिन पहले बोला है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इज अंडर क्राइसिस, ये हेल्थ मिनिस्टर बेकार है। अगर मिठाई खिलानी है ना, तो अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला गया कि किस प्रकार से स्कूल का मॉडल ध्वस्त हो चुका है, और उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल इंटरेस्ट रखा है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान नहीं मिल रहा। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। और ये बोलते ना कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है। चलिए मैं आपको सिर्फ 3 चीजें पूछना चाहता हूं। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो ये अभी 7-0 तो मिल ही गया था, इन्होंने बोला था जेल का बदला वोट से लेंगे, जनता ने बता दिया जेल का बदला वोट से। पर ये अभी जून जुलाई का बयान, अभिषेक दत्त कांग्रेस पार्टी, हम लोग केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से हारे, ये 10 दिन पहले का बयान, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये 3C वाली पार्टी है, वो सी नहीं है, 3C मतलब करप्शन, चीटिंग एंड चालबाजी। 3C मतलब करप्शन, नहीं कई बार सी मतलब बोलते कॉपी कैट नहीं है, वो सी नहीं है, बाकी 3C है। सुन लीजिए, ठीक है। और फिर संजीव झा 5 सेकंड, संजीव झा। अमीश जी आपका चेहरा देखकर बोलने का और मन करता है सर। तो देखिए ऐसा है, खेड़ा जी ने बोला था कि ये केस हमने शुरू किया था, और खेड़ा जी की बात झूठी है तो बता दो। और अभी ये देखिए, जश्न भ्रष्टाचार करो, प्रचार प्रसार, कोई पकड़े तो बोले अत्याचार अत्याचार, यही इनका विक्टिमहुड कार्ड। अगर कोर्ट छोड़ दे तो वोट को बोलते हैं जश्न बहार, और कोर्ट ना छोड़े तो गुनहगार। पब्लिक की तालियां कह रही है, कि संजीव झा भी बोले, पब्लिक की तालियां कह रही है कि संजीव झा भी बोले। गणेश पूजा का विरोध क्यों किया? संजीव झा एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि ये जो जेल वाले सीएम थे अब बेल वाले सीएम हो गए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इसी डिबेट में, आज जब ये आते थे कहते इनोसेंट है तो जेल क्यों नहीं, बेल क्यों नहीं मिल रहा, आज कहते बेल ही तो मिला है। मुझे लगता है कि बीजेपी आज भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारी झूठा पार्टी है, बेशर्म झूठा पार्टी है। एक बात समझिए, आप अभी कह रहे थे कि एक पोस्टर लेके जल रहे थे, वो जिंदाबाद कर रहे थे, मुर्दाबाद, ये आपका काम है। कोर्ट में हमेशा हमारी आस्था रही है, ये कोई कपिल शर्मा का शो नहीं है, ये सीरियस डिबेट है जो देश की जनता देख रही है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि इतने सीरियस कोर्ट के रिमार्क्स के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद भी अगर ये डिबेट कैसे कर पा रहे हैं, इनको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। और मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को आज वक्त है कि देश से माफी मांगो। आपने प्रीमियर एजेंसी का उपयोग एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने के लिए किया, आपको जनता ने मैंडेट दिया था देश के लिए काम करने का। तो मुझे लगता है कि इनकी बेशर्मी का तो कोई इंतहा नहीं है। लेकिन आपने बोला कि इनकी बेशर्मी है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अब बेशर्म कौन है, नहीं है बेशर्म, ये लोग आप नेता लोग तय करिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी, सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया है, जस्टिस सूर्यकांत ने आज ही इसको बोला। उसके अलावा शर्तें कई सारी रखी गई। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके लिए भी आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन बहुत शर्तों के साथ ये बेल है? सीएम अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकते, दिल्ली की जनता के लिए मुख्यमंत्री बने हैं ना,
या नाम के लिए मुख्यमंत्री बने? अपने हिसाब से उसको चूज कर रहे हैं। नहीं, मैं माननीय जस्टिस ने क्या कहा? फैक्ट्स को चूज कर 22 महीने के बाद अगर आप जेल में डाल रहे हैं, यहां तक कहा कि ईडी का बेल को सप्रेस करने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सीबीआई ने जेल में डाला। ये आज माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोर्ट कीजिए उसको। बिल्कुल कोर्ट करूंगा मैं, कोर्ट ने कहा, बिल्कुल कोर्ट करूंगा, लेकिन शर्तों को भी कोर्ट कराऊंगा मैं। ये कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा। शर्तों को लेकर आपका क्या कहना है? वो दिल्ली की जनता के लिए सीएम है या आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री? तो फिर माननीय जस्टिस काम तो नहीं कर पाएंगे दिल्ली के कोर्ट ने, हमने पहले ही कहा, इसी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कंडीशन लगाए गए हैं, इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, तो जब जस्टिस सहमत नहीं है, तो यही है, मैं कैसे सहमत हो सकता हूं? हम जाएंगे, हम इस कंडीशन के खिलाफ भी जाएंगे। देखिए, बता दूं, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी का बाहर निकलना, इनके करप्शन केस का आज विसर्जन हो गया, खत्म हो गया। केवल जेल जाने तक इनकी कोशिश थी कि जेल में बंद रखो, किसी तरह से पार्टी को तोड़ दे। आपको दाद देनी पड़ेगी, हमारे पार्टी को नहीं तोड़ पाए। नंबर 1 जेल भेजा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आज सब बाहर आ गए। ये कहते हैं ना 7-0, 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे। यही तानाशाही से जनता ने ठीक है। शहजाद, क्या आपको लगता है कि आज, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा, मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, उम्मीद है इस सवाल का जवाब देंगे जैसे उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया, क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड मेरी टिप्पणी सुनिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। आप कांग्रेस को बार बार घेरते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कहते थे कि वो उनकी राज में सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, आज आपके राज्य में सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, ये कह रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जवाब 3-4 लोगों से जवाब आपकी टर्न है सर। सबसे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ी, मैं जस्टिस भुयान की ही टिप्पणी पढ़ रहा हूं और किसी की नहीं। द appellant shall not make any public comments on the merits of the CBI case being sub judice before trial court। देखिए बीच में बोल रहे हैं, and it is also to necessitate a recent tendency of building a self-serving narrative on public platform। इनको चेतावनी दी है कि केस के बारे में ये विसर्जन हो गया या ये उजागर हो गया, ये नहीं कहना है, यही जस्टिस भुयान ने बोला है। अब जस्टिस भुयान को कोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं तो कह रहा हूं, देखो मुझे लगा केवल कपिल मिश्रा से डरते थे, अब कपिल शर्मा से भी घबराने लगे क्या? अब बताइए, कपिल मिश्रा से अब कपिल, मैंने बीच में नहीं बोला, मेरी बात होता है, वो आपके बीच में नहीं बोले, गिव हिम टाइम। मैं तो केवल कह रहा हूं, चलो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, गणेश पूजा का विरोध किया करो, अभी सुप्रीम कोर्ट अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, पर मेरी टिप्पणी छोड़ो, इनकी टिप्पणी। शराब का मामला है, यह शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम। सुन लीजिए, अब मुझे बता दिए, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। अमित जी देखिए वही हो रहा है। जी। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो शराब घोटाले की शुरुआत की, उनके नेता का 10 दिन पहले का बयान है कि ये CCC वाली पार्टी है, चोरी करने वाली, कमीशन खाने वाली पार्टी है। अब बीजेपी को, कोर्ट को, अमित जी को, जनता को समझाने के बदले पहले सिर्फ और कांग्रेस को समझाइए कि सिर्फ और चोरी और करप्शन नहीं किया आपने। ठीक है, ओके। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।